हालत बद से बदतर होती जा रही है। पहले गैस को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के लंबी लंबी लाइन, और अब यहां पर दुकानदार के पास जा जा के लोग जो है लंबी लंबी लाइन लगाने को मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, जो ये युद्ध चल रहा है इजराइल और आपको बता दें यहां पर ईरान यूएस के बीच में, उसके वजह से अब भारत पे उसका सीधा सीधा असर हो रहा है। भारत यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि उतना हम प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें आपके घर तक पहुंच गई। पहले गैस सिलेंडर को लेकर के जो चीज़ें हुई आपने देखा कितना महंगा हो गया वो, और अब यहाँ पर जो आप खाना खाते हैं जिसमें आप हर दिन यहाँ पर रिफाइन और तेल का यूज़ करते हैं, सरसों के तेल का यूज़ करते हैं, वो सब अब महंगा हो रहा है। इनके दामों में लगातार उछाल हो रहा है। तो आखिरकार कौन सा वो कारण है जिसके वजह से धीरे धीरे रेट बढ़ता ही जा रहा है, और कितना ज़्यादा आपका जेब ढीला होगा आने वाले समय में, क्या रीजन रह रहा है, आज आपको सब कुछ इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। क्या आपको यहाँ पर घर के अंदर जो स्टॉक बना लेना चाहिए, क्या यहाँ पर रेट जो अभी थोड़ा बढ़ा है क्या वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्या आपको अपने घर में एक गोदाम बना लेना चाहिए जहां पर तेल और बहुत सारे तेल रहने चाहिए जिसको कि आप खाने में यूज़ करेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका खाना दुश्वार क्या होने वाला है। क्या भारत सरकार के पास इसका कोई जवाब है, क्या उसके पास कोई तोड़ है? आज आपको ये सब कुछ मालूम चल जाएगा कि स्थिति अभी भारत की क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से पहले यहां पर गैस सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, अब वही हाल यहां पर है। आइए देखते हैं यहां पर वो हाल क्यों इस युद्ध की वजह से हो रहा है। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो ये लंबी लंबी आपने कतार देखी यहां पर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग जो है अपना खाना, एक वक्त का खाना चाहते थे, और उसके वजह से उनके घर में जब गैस सिलेंडर यहां पर खत्म होना स्टार्ट हुआ तो वो यहां पर भागे एजेंसियों के पास, और एजेंसी के पास जब वो पहुंचे तो लंबी कतार यहां पर उनका इंतजार कर रही थी। और अब वही लंबी कतार जो है आपको अपने घर पड़ोस के अगल बगल के दुकानदार जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं। जो दुकान है आपके सामने में, जो जनरल स्टोर होता है जहां पर आपको जो है चिप्स मिलता है, जहां पर आपको आपके राशन का सामान मिलता है, उसी दुकान में आपको जो है आप जो तेल यूज करते हैं खाने के लिए वो तेल भी मिलता है। और भीड़ देख लीजिए यहां पर, धीरे धीरे वो भीड़ जो है वो दुकान के अंदर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार क्यों बढ़ रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है? मेनली क्या अब यहाँ पर जो है लोगों को घर के अंदर शुरू कर देना चाहिए स्टॉक करना? क्या अब यहाँ पर जो है लोगों को ये मान लेना चाहिए कि जो युद्ध यहाँ पर ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में हो रहा है, वो युद्ध जो है अब यहाँ पर आपके घरों तक पहुंच चुका है। उसका प्रभाव से आप जो है यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज्यादा जूझने वाले हैं और आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है। क्या यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि आपने सोच के नहीं रखा हुआ था? क्या अब आपको यहां पर अपने घर को गोदाम में तब्दील कर देना होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ तेल होगा? वो सब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी क्या है? एक अभी यहां पर रिपोर्ट जारी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर उन्होंने साफ कारण बताया यहां पर कि जो ये प्राइस में राइज देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ये सरसों का तेल है, एडिबल ऑयल है, उसमें जो उछाल देखने को मिल रहा है वो आखिरकार क्यों है? जो आप घर में तेल का यूज करते हैं या तो रिफाइन यूज करते हैं, कहीं कहीं पे कोई कोई खाने में यहाँ पर सरसों तेल यूज होता है, ऐसे में यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा घर का एक कहीं ना कहीं मान लीजिए अंग बन चुका है। कौन सा? सरसों का तेल या एडिबल ऑयल। उसके बिना आप लोग कैसे गुजारा करेंगे? ये सवाल वाकई में जायज है और बनता भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट देखिए जहां पर इन्होंने बताया है कि आखिरकार वो क्यों महंगा हो रहा है और क्यों यहाँ पर जो ईरान, इजराइल और यहाँ पर जो आपको बता दें यूएस के बीच में जो युद्ध है वो क्यों यहाँ पर कारण बना हुआ है, वो समझिए। यहाँ पर दरअसल यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 60% ऑफ एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट। मतलब समझ लीजिए आप, भारत के अंदर जो है 60% यहाँ पर जो तेल आता है ना वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो है स्टॉक नहीं होता है। इसके वजह से हम 60% एडिबल ऑयल जो है वो बाहर से मंगवाते हैं। और ईरान वॉर की वजह से जो है ग्लोबल जो शिपिंग रूट्स है उस पर यहाँ पर जो है इफेक्ट हुआ है, और इसके वजह से जो है जो दाम है उसमें लगातार आप जो है वृद्धि देख पाएंगे, और इसी वजह से यहां पर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ जो आपका रुपया है वो यहां पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। आज की भी रिपोर्ट देखेंगे तो आप 31-32 पैसे से जो है आज फिर आपका रुपया जो है वो कमजोर हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ एक और कारण है, तो जब इतना चीज चलता है ना तो कुछ चीजें होती हैं।
आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो आ जाएंगे जहां पर सोशल मीडिया में ये बताया जाएगा कि भाई तेल ही खत्म हो गया है। आपने देखा ना, जो बहुत लंबा लंबा लाइन यहां पर लगा दिया गया था पेट्रोल पंप के सामने में, जहां पर लोग जो है आधा आधा दिन में यहां पर जो ऐसा लग रहा था लोगों को कि भाई कल खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। इसके वजह से लोग यहां पर पूरी तरीके से भीड़ लगाए हुए थे पेट्रोल पंप के बाहर में। लेकिन बाद में क्या मालूम चला आपको कि भाई तेल तो यहां पर पर्याप्त है। जो पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे आप, क्योंकि अगर आपको अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं है तो एक रिपोर्ट जान लीजिए, बांग्लादेश को हमने 5000 टन जो है डीजल दिया है। तो अगर हम किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए यहां पर कहीं ना कहीं जो है हमारे पास तेल की कमी नहीं है, अगर यहां पर बात करें पेट्रोल और डीजल की। लेकिन हमारे पास जिस चीज की कमी है वो है भाई यहां पर एडिबल ऑयल की, क्योंकि 60% अगर हमारे देश के अंदर में यहां पर इस चीज का आयात होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये छोटा मोटा भाई जो आपको ये परसेंट नजर आ रहा है ना, ये छोटा मोटा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है 60%। मतलब समझ लीजिए आप कि हम लोग पूरी तरीके से आश्रित हैं बाहर के अंदर, यानी कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमारे देश पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। पहले तो गैस सिलेंडर का दाम जिस तरह से बढ़ा यहां पर, तो वो कितना बड़ा इंपैक्ट लाया आपने देख ही लिया। अब यहां पर ये चीजें भी इंपैक्ट कर रही है यहां पर, और साफ मालूम चल रहा है कि हम यहां पर जो है तकलीफ में आ चुके हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो अफवाह जैसा तेल वाला उड़ रहा था, जहां पे पेट्रोल और डीजल का आपने सुन लिया था कि भाई बहुत ज्यादा यहां पर रेट बढ़ जाएगा या तेल ही खत्म हो जाएगा, लोग टंकियां भर रहे हैं। भाई हमारे भी शहर में जो है जब हम गए वहां पर, मतलब सिर्फ हम घूम रहे थे वहां पर, तो देखा हमने कि भाई इतना भीड़ लगा हुआ है, कई पेट्रोल पंप तो बंद हो चुके थे, क्योंकि हम शाम में घूम रहे थे। हमने देखा भाई वहां पर लिटरली पेट्रोल पंप बंद हो चुके थे, आउट ऑफ स्टॉक जा चुके थे उस दिन के लिए। तो समझ लीजिए आप स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब वही स्थिति यहां पर जो है एडिबल ऑयल को लेकर के भी हो रही है। लोग जो है यहाँ पर दुकानदार के पास जा जाके स्टॉक में खरीद रहे, जिससे यहाँ पर जो है और ज्यादा उसका डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो है आपको बता दें कि रेट में इंक्रीज जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पर स्थिति समझिए और देखने की कोशिश कीजिए कि मामला क्या है। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर जो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो क्षेत्र है, ये पैसेज जो है, इसको बोलते हैं भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके बारे में तो आपने इतना चर्चा सुन लिया होगा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जिसकी कोई यहाँ पर जो है गिनती नहीं है। हर जगह यहाँ पर ये नाम छाया हुआ है, क्योंकि रियलिटी भी यही कि भाई हमारा जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला आज के समय में कारोबार चलता है भाई, वो इससे बहुत ज्यादा गुजरता है। 80 से 90% चीजें इधर से गुजरती है। लेकिन वो चीजें कौन सी होती है? वो एलपीजी होता है, वो डीजल होता है, वो यहाँ पर पेट्रोल होता है। लेकिन क्या यहाँ पर ये तीनों चीज जो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो क्या एडिबल ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल आप खाते हैं, जो रिफाइन आपके घर में यूज होता है, क्या वो भी यहाँ से होता है? तो आप जान लीजिए कि यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बता दें कि 20% जो है, सिर्फ इतना ही यहाँ पर जो है इंपोर्ट हमारे देश में होता है। तो ये ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस विषय में जो है थोड़ा सा ज्यादा हमें प्रभाव नहीं कर रहा है, ये आप समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मात्र 20% इस रास्ते से आता है। बाकी हमारा जो मेजर यहाँ पर जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, वो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, वहां से हमारा 40-50% जो है उधर से आता है। मतलब समझिए इस वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम मेन क्या है कि जो यहाँ पर ये तीनों ससुरे भिड़े हुए हैं यहाँ पर, ईरान, इजराइल और यूएस, ये यहां पर क्या कर रहे हैं ना कि इससे ग्लोबल में जो है वो बाकी जो रूट्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए तेल रुक जाएगा, उसी तेल से यहां पर जहाजें चलती हैं, उसी तेल से आपका ट्रक चलता है, कार दौड़ती है, ट्रेन दौड़ता है, उसी पे आपका सामान ढोया जाता है, जो राशन का सामान आता है। तो अगर यहां पर ये सब कुछ यहां पर चलता रहा युद्ध, तेल नहीं आएगा आपके यहां पर अगर कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी तो वो सीधा सीधा इंपैक्ट जो है हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज पे होगा यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर तेल भी बढ़ रहा है। और अब आप जानना चाहेंगे यहाँ पर कि भाई कितना बढ़ रहा है तेल, तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग जो है 5 से 10 रुपया जो है वो करीब करीब जो है यहाँ पर बढ़ चुका है तेल। और इसमें भारत सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? तो भाई ये कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार अभी कुछ कर भी नहीं सकती। 5 और 10 रुपया यहाँ पे बढ़ रहा है, तो फिलहाल इनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है स्थिति, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं करते आयात निर्यात वाला सिस्टम भारत सरकार, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहता, इनके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। विपक्ष हालांकि बुरी तरीके से एलपीजी को लेकर के घेरे हुए भारत सरकार को कि भाई उनको यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बट रियलिटी
यही है कि इनके हाथ में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। जो भी चीज़ करेगा भाई अब वो यूएस, ईरान और इजराइल ही करेगा। जितना जल्दी इन तीनों ने यहाँ पर अपना जो है बेसिकली युद्ध को समाप्त करने का फैसला लिया, उतना जल्दी यहाँ पर जो है चीज़ें नॉर्मल होगी। जो चीज़ें अभी यहाँ पर महंगी दर पे आपको मिल रही है वो यहाँ पर सस्ते दर पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको। तो अभी फिलहाल स्थिति यही है कि 5 से 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और सवाल है, जाते जाते मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं कि क्या आपको पैनिक होकर के अपने घर को गोदाम में बदल लेना चाहिए, जो एडिबल आयल उसको ले लेना चाहिए। देखो ऐसा मत करना, क्योंकि इससे जो है आपको ही आने वाले दिन में दिक्कत होगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हमारे पास आपूर्ति वाला है नहीं प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना स्टार्ट करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं बार बार, तो डिमांड बढ़ेगा। और अगर डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो इससे आपका सिर्फ यहाँ पे एडिबल आयल ही इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि और भी चीजें यहाँ पर जो है धीरे धीरे प्रभावित होंगी। फिर जो आपके घर में आलू, प्याज, चावल, आटा सब धीरे धीरे महंगा होगा। इसलिए पैनिक मत होइए, जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं होती है आप जो है ज्यादा बल्क में जाके मत खरीदिए। 5 रुपए 10 रुपए जो है वो अगर बढ़ भी रहा है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, स्थिति ठीक हो रही है धीरे धीरे, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिए कि एक्सपर्ट एक और चीज कह रहा है कि अगर ये युद्ध यहां पर चलता रहा तो महंगाई में डूबने वाली है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर महंगाई के तलों यहाँ पर जो है डूबने लगेंगे और फिर उनको दिक्कत तो होने वाला है। ऐसे में आप यहाँ पर क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।